आचार्य प्रवर संबद्ध स्वामीकृत आत्ममीमांसा व्रत प्रमेयों पर आचार्य भगवंत विद्यानंद स्वामी, आचार्य प्रभु भट्टकलंग स्वामी अष्टसहस्री टीका में प्रश्नात्मक शैली में यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। सप्तभंगी एव कथम, सप्तभंगी ही क्यों? अनंत भंगी यदि भवेत का हानि। ये अम्मा भी ज्ञानी है, ये आचार्य, हाँ इनको हम बहुत छोटे से जानते हैं, ये लोग भी ज्ञानी लोग हैं। सुमति सागर से हम मात प्रभावित थे इस बात पर, वे स्वाध्याय करते रहते थे, मतलब वृद्ध होने पर भी स्वाध्याय करते थे। पिंड में पंचकनक था एक 85-86 में, तो उस पंचकनक में ये माता जी छोटे छोटे लोग थे, ठीक है। वहाँ इतना मोटा ग्रंथ था और सुमति सागर महाराज उस ग्रंथ में को अध्ययन कर रहे थे। हम दर्शन करने गए, दूसरे महाराज बैठे बातें कर रहे थे। हमने कहा देखो उनका नाम क्यों चल रहा है, मैं वृद्ध होकर भी स्वाध्याय का आप बातें कर रहा हूँ। हाँ, हमें स्वाध्याय प्रिय शुरू से प्रिय रहे बहुत। उनको हमने हार भी दिए, सुमति सार को हमने विमल सार को हार दिए, सुमति सार को हार दिए। पहुंच ही नहीं पाए। तो ये कह रहे हैं कि सप्तभंगी सात ही क्यों, अनंत भंगी हो जाए तो क्या दिक्कत है। निर्विकल्प सागर जी, ननु एकत्रापि जीवादि वस्तुनि विधीयमान निषिध्यमान अनंत धर्म सद्भावात् तत्कल्पना अनंत भंगी स्यात् चेत। प्रश्नकर्ता कह रहा है ननु आप बताइए निश्चय से, एकत्रापि जीवादि वस्तुनि, एकादि ही जीवादि वस्तु में विधीयमान विधान करने पर, निषिध्यमान निषेध करने पर, ये हो गया अस्ति और नास्ति। विधीयमान विधान करने पर, निषिध्यमान निषेध करने पर, अनंत धर्म सद्भावात्, इनमें अनंत धर्म का सद्भाव है। तत्कल्पना अनंत भंगी, इसलिए उसकी कल्पना में आपने कहा विधि निषेधात कल्पना को आपने सप्तभंगी कहा है, तो अनंत सप्तभंगी मान लो स्याति चेत, इसमें क्या दिक्कत। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, विधीयमान और निषेध्यमान, तो आपको अनंत धर्मों का सद्भाव है, अनंत धर्मों की कल्पना अनंत भंगी हो जाएगी। फिर जब हो जाएगी तो सप्तभंगी कैसी, अनंत भंगी कहो ना। प्रश्नकर्ता ने क्या बोल दिया, आप सप्तभंगी क्यों बोल रहे। ये प्रश्न भी कौन कर रहा, कोई अन्य बौद्ध सांख्य मीमांसक नहीं कर रहे हैं, एक तटस्थ जैन कर रहा है। जैन ही प्रश्न कर रहा है, तटस्थ जैन, कि आप अनंत भंगी बनाओ ना। चेतना ऐसा नहीं है। किम कारणम, क्या कारण है। अनंतानंतमपि सप्तभंगी नाम इष्टत्वात्, अरे हमको तो अनंत धर्मों से जो आप कल्प कह रहे हैं ना, हमको तो अनंत भंगी हो जाएगी तो सप्तभंगी नहीं रहेगी। हमें तो अनंतानंत भंगी हमें स्वीकार है, अनंतानंत सप्तभंगी स्वीकार है हमें। तो जैनी कह रहे, उत्तर दे रहे आचार्य महाराज, हमें तो अनंत अनंत नाम अपि सप्तभंगी नाम इष्टत्वात्, हमको तो अनंत भी सप्तभंगी इष्ट है। सप्तभंगानां मध्य, 7 भंगियों के मध्य में नंबर 4 का टिप्पण देखिए आप। सप्तभंगानां मध्य, 7 भंगों के मध्य में जीव द्रव्य अपेक्षा एकत्व, जीव द्रव्य की अपेक्षा से एकत्व और पर्याय अपेक्षा अनेकत्व।
ये समझा रहे हैं कि जैसे जीव द्रव्य है, एक द्रव्य है, तो एक जीव द्रव्य में ही सप्तभंगी है, तो एक जीव द्रव्य की अपेक्षा से सप्तभंगी, उस जीव की हम पर्यायों का ग्रहण करेंगे तो उसमें अनंत सप्तभंगी बन जाएंगी। तो इसलिए अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यति पृथक आत्मना अनेकांत मयी मूर्ति नित्य में प्रकाशतम। हम चलते पुनः पुरुषा सिद्धि के पास। तज्जयति परम ज्योति समम समय शरण पर्याय दर्पण तलु सकला प्रति पदार्थ माल का यत्र परमागमस्य जीवम निषिद्ध जातंदि सिंधुर विधानम सकल ने विलिसताना विरोध मथन नमामिने कांतम। विरोध मथनम नमामि अनेकांतम, विरोध को मंथन करने वाले अनेकांत को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ठीक है, तो परमागमस्य बीजम अथवा जीवम दोनों शब्द हैं। तो परमागम का जो बीज है वो कौन है? अनेकांत धर्म परमागम का बीज है। अमृतचंद स्वामी की जो शैली है अत्यंत मधुर गुण शैली है। उनके जितने भी ग्रंथ हैं, आपके पुरुषा सिद्धि उपाय के साथ साथ तत्वार्थ सार नाम का ग्रंथ भी उनका है, लघु तत्वस्फोट ग्रंथ भी उनका है, प्रवचन सार पंचाशिकाय आदि पर उनकी टीका हैं। तो जो पंचाशिकाय की जो टीका है उसमें उन्होंने प्रारंभ के मंगलाचरण जो लिखे हैं वे बहुत ही अनेकांत से आदबाद की महिमा गा रहे हैं, बहुत गहरे। हमने इनकी ग्वालियर में वाचना की है भैया, आपके ग्वालियर में हमने वाचना की पंचाशिकाय। कहाँ पर? स्वर्ण मंदिर में। एक मंगलाचरणी हमारा उपाय 1 महीना में। हरियाणा शायद हम आप हो गए ना, सोनीपत गए थे। आगे समय नहीं था, नहीं तो जरूर जाता। नहीं, दिल्ली हुआ है, सोनीपत हुआ है। अम्बाला के लोग हमारे यहाँ हर समय आते हैं और बड़ौद में भी आके उन्होंने चौका लगाते कि भैया हैं अम्बाला के, वे हर समय खूब स्वाध्याय करते हैं। हाँ, आप भी राजेंद्र हैं। तो विधि माना सप्तभंगी, इसलिए तत्र एकत्व एकत्वादि कल्पनीय में। तो ये कह रहे हैं कि पर्याय कैसी है? अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यम त्वम इत्यादि। नित्यत्व भी है, अनित्यत्व भी है। धर्म अपेक्षा से एकत्वम, एक धर्म की अपेक्षा से एकत्व है, पर नाना धर्म की अपेक्षा से धर्म द्वयपेक्षा स्याद एकत्वम स्याद अनेकत्वम, स्याद एकत्वम स्याद अनेकत्वम। एक धर्मी भी है वस्तु, अनेक धर्मी भी है। अंगंगी भाव की दृष्टि से देखिए आप। कैसे? अंगंगी भाव से देखिए। अंगी एक है, अंग अनेक हैं। स्यात् उभयामित्य और कथनचित उभय भी, इसलिए इस प्रकार से इत्यादि प्रकार भी इतने प्रकारों से जानना चाहिए। सप्त सप्ताना में भंगानुपत्ति प्रतिपद्यमान प्रश्नानाम। तो सप्त भंगी भी अथवा अनंत हो जाती, किंतु अनंत भंगी नहीं हो सकती, ये ध्यान दीजिए। भंगानुपत्ति प्रतिपद्यमान नाम तावत एवं संभवतः प्रश्न वसात, प्रश्न के वजह से सप्त भंगी थी नियम वचनात्। अनंत सप्तभंगी अनंत हो सकती है, किंतु अनंत भंगी नहीं हो सकती है। क्यों? वस्तु में एकत्व अनेकत्व आदि कल्पना के साथ ही भंग हैं, प्रश्न के साथ ही भंग हैं। इसलिए सप्तभंगानाम जिज्ञासा घटनात्, सप्तविध जिज्ञासा घटनात्, 7 प्रकार की जिज्ञासा होती है। सापी सप्तविधा कुतः चेत, वो भी 7 प्रकार कौन से? सप्तधा संशय उत्पत्ति, 7 प्रकार से संशय उत्पन्न होता है। सप्ते संशया कथम इति चेत, 7 ही संशय क्यों?
तद विषय वस्तु धर्म संपत विधात। क्योंकि उसमें 7 प्रकार से प्रश्न क्यों हैं? 7 प्रकार की जिज्ञासा हो सकती है। वह जिज्ञासा 7 प्रकार की क्यों है? कि 7 ही प्रकार से संशय उत्पन्न होता है। अब सुनो यहाँ पर निसंग सागर जी, ये कहा कि अनंत धर्म, उन्होंने कहा कि अनंत सप्तभंगी हो जाएगी, तो आचार्य महाराज ने स्वीकार कर लिया। अनंत सप्तभंगी में स्वीकार है, अनंत भंगी स्वीकार नहीं है। बताइए क्यों? किसी भी धर्म को चाहे धर्मी को अगर अवस्थित करना है तो उसके लिए सप्तभंगी की आवश्यकता है। अगर आप एक जीव द्रव्य को अवस्थित कर रहे हो तो उसमें 7 प्रकार के प्रश्न होंगे और वो जीव को अवस्थित कर देगा। ये हो गया एक सप्तभंगी हो गया। अब जीव के हर एक धर्म को आपको अवस्थित करना है, जैसे नित्य अनित्य एक अनेक, तो इसके लिए प्रत्येक के लिए एक सप्तभंगी रहेगी और ऐसे अनंत धर्म इसलिए अनंत सप्तभंगी हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहो कि हर एक धर्मों पे एक भंगी लगाओ और ऐसे अनंत भंगी बनाओ तो ऐसा हर धर्म पर, फिर से बोलो, हर धर्म पर अवस्थित करने के लिए सप्तभंगी चाहिए और अनंत धर्म में इसलिए अनंत सप्तभंगी। तो अनंत नहीं, अनंत भंगी क्यों नहीं बना रहे हैं? अनंत सप्तभंगी तो बना रहे हैं, अनंत भंगी क्यों नहीं बना रहे हैं? अनंत भंगी से कोई भी धर्म व्यवस्थित नहीं होता। क्योंकि प्रश्न 7 ही प्रकार से होते हैं, संशय 7 ही प्रकार से होते हैं, इसलिए अनंत प्रकार के प्रश्न नहीं हो सकते, अनंत भंगी नहीं बन सकती, सप्त भंगी अनंत बन सकती है। ठीक है, इसको याद रखना, ये तो बहुत गहरे विषय हैं। नमोरियंता नमो शुद्धा नमो सौसार कते प्राणिक स्वाद्य निष्ठापन क्रिया पूर्वाचारण को स्वच्छार्थम भाप संस्कृतोक्ति का। चलो भैया, विदाई की बेला आ गई है। जब आ रहे थे तब